स्वागत है। कैसे हो आप? तो CSIR का एक और पेपर हुआ है 15 जून को। वो था, एक इंस्टीट्यूट है CSIR का, AMPRI, मैं फुल फॉर्म भूल गया, कुछ भोपाल में इसका इंस्टीट्यूट की लोकेशन है। तो उसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर हुआ था। उसमें मुझे लगभग 10 क्वेश्चन अच्छे लगे जो आपको करने चाहिए। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट का नहीं पता और वे नहीं कर पाए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। ये 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे देख पा रहे होगे आप। तो ये जो पीडीएफ है और जो इसकी ऑफिशियल पेपर की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगी। जैसे कि आप पीडीएफ ये पेपर ऑफिशियल पेपर देख भी रहे होगे, और जो भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं हम कुछ। उसके अलावा ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैंने CSIR की अलग से बना रखी है। 2 पेपर हुए थे CSIR के अभी रिसेंटली, वो मैंने दोनों के दोनों डाल रखे हैं, तो आप उसको जरूर देखना। तो अब आप देख पा रहे होगे। तो अब शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है इसमें हमने? तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसको कैसे करेंगे समझो। देखो इसमें क्या क्या रखा है हमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला होता है, तो ध्यान से समझो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन या एवरेज। मीन और एवरेज दोनों बराबर होते हैं, गुणा में 100%। ये हमारा होता है फार्मूला। ये क्या होता है हमारा फार्मूला? ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये रेलवे के पेपर में भी आया था 2017-18 में, जब हुआ था पिछला। तो जब भी बच्चों से ये हो नहीं पाया था, और ये पेपर में बहुत बार आता है, तो आपने ध्यान रखना है क्या। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन गुणा में 100%। तो अब बस आपने वैल्यू रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन 20 दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर अपॉन हमें क्या दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, तो 160 गुणा में 100%। तो हमारे क्या आ जाएगा 1/8। 1/8 होता है हमारा 12.5, तो 12.5% हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट वाला देख पा रहे हो गया आप, पिरामिड का मेंसुरेशन 3D में टेट्राहेड्रन का। इसमें इरेगुलर टेट्राहेड्रन दे रखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो टेट्राहेड्रन क्या होता है, जो रेगुलर होता है टेट्राहेड्रन और इरेगुलर होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। टेट्राहेड्रन ये जो बना हुआ आता है वो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगलों से बना हुआ आता है, जबकि इसमें ये हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल से बना हुआ हो। ठीक है, मतलब जो चारों तरफ है और जो बेस वाला है वे अलग अलग होते हैं, किसमें, इरेगुलर में। ठीक है, कुछ नहीं लेना देना। अब इसमें क्या रखा है, हाइट दे रखी है, हमें बेस निकालना है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे बेस हमें दे नहीं रखा, हमने बी मान लिया। ठीक है, हाफ बी। हाइट कितनी दे रखी है, 15। अब यहाँ पे आपको पता है टेट्राहेड्रन में 4 ट्राइंगल होते हैं, तो 4 का एरिया गुणा में 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा हमें, देखो ये दे रखा 360। ठीक है, तो बस यहाँ से हो जाएगा हमारा। 2 तक करेंगे 3 है ना, 12 तक काटेंगे तो 30, 15 तक काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखो काट दिए, 3 चौक 12, यहाँ पे 30, 15 दूनी 30 है ना। गलती कर दी भैया हमने, ये बेस था 6 नहीं था। ठीक है, तो 2 तक काटेंगे यहाँ पे 2, ये 15 दूनी 30 है ना, 30 तक काटेंगे तो ये 12, तो बेस हमारा 12 आएगा। ये 6 नहीं था, ये बी था। ठीक है, क्या थे बी, तो 12 हमारा आंसर आएगा। हमने गलती कर दी, 12 है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो बी था ये हमने 6 मान लिया। ये एक तरह ही बनता है, तो इस कारण हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का देख पा रहे होगे। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर 105 अपॉन में 24। देखो ये आपके लगभग पेपरों में आते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पावर करके मतलब 24 के आसपास 5 की कौन सी पावर है,
वो देखने हमने। तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो 5 की पावर 2 है ना, 105 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक 5 की पावर रहेगी तो इंटू में 5 है ना। देखो ये 104 और ये एक 105 है ना, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो ये 5 की पावर 2 25 आ गया है ना, 25 को 24 से भाग करेंगे एक, एक रिमाइंडर, एक की पावर कुछ भी हो है ना, तो एक ही आता है, एक इंटू में 5 है ना, तो एक गुणा में 5 कितना आ गया हमारा 5, तो 5 हमारे क्या आ गया रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं, अगर 5 को हम 24 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 आता है। ठीक है, अब दे रखा है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो आपने कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आसान है। आपने 10 से लेके और 50 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका जोड़ करना है। ठीक है, कर दोगे? आपने कमेंट में बताना है क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ऐसा ही क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का 18 तारीख के पेपर में यही क्वेश्चन मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन था, जिसमें पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर था। उसमें बस डिफरेंस क्या था, वो क्वेश्चन जो आ रहा था एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x माइनस में 6x माइनस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा था अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। मतलब यही क्वेश्चन था, मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन है ना, आसान था वो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। मेरा अभी ध्यान नहीं है क्या कुछ क्वेश्चन था, लेकिन था ही इसी की तरह। ठीक है, 18 जून के पेपर में आ रहा था, अभी उसके पेपर चले हुए हैं। तो देखो पी और क्यू, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x जमा में 12 इक्वल टू 0 के मूल हैं। ठीक है, पी और क्यू तो आपको पता है, तो इसके मूल क्या क्या आ जाएंगे। तो देखो 12 कैसे बनता है, आपने दो ऐसी पावर लेनी है जिसकी गुणा तो 12 आए और जोड़ और भाग -7 आए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक है, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -7, और जब गुणा करोगे तब 12। अब क्या करना है, बस साइन चेंज करना है। तो इसकी जो अल्फा और बीटा आगे या पी और क्यू आगे मतलब रूट्स आगे, वो क्या आगे 4 और 3। ठीक है, क्या रखा है पी स्क्वेयर जमा में क्यू स्क्वेयर। तो अब आपको पता है कि ये तो होता है एक्स स्क्वेयर, माइनस में यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स, सम ऑफ रूट्स जनरल इक्वेशन में है ना, जमा में यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस में, अब देखो सम ऑफ रूट्स है ना, तो पी स्क्वेयर जमा में क्यू स्क्वेयर मतलब 16 का स्क्वेयर जमा में 9 का स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 है ना। तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर माइनस 25x जमा में, अब बस क्या करना है 16 गुणा में 9, 16 में 144, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अब देख पा रहे होगे आप सिक्स्थ क्वेश्चन, रेस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन देखो 500 मीटर की दौड़ में प्रिया सिया को 50 मीटर से हराती है, प्रिया सिया को 50 मीटर से हराती है। इसका मतलब जो प्रिया है वो तो 500 मीटर चलती है, ये 450। ठीक है, यदि सिया की गति 10 किलोमीटर, यदि सिया की है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रिया को 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रिया है वो सिया को 50 मीटर से हराती है, इसका मतलब सिया केवल कितना चल पाती है, इतना। ठीक है, सिया की गति दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछ रखा है तो प्रिया को 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये डिस्टेंस हमारी है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे है ना, ये है मीटर में बटे में, ये जो आपको पता है ना कि अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18, ये कितना आ गया 50 निम्न है ना, तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो 9 गुणा में 18
ये मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इसने कह रखा है 5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे, है ना। ये प्रिया की क्या आएगी स्पीड, 500 बटे में 9 गुणा में 18। इसको आप, ये आ रही है हमारे मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या आ जाएगा 18 बटे में 5, ठीक है। तो 18 से ये गया, 5 से ये गया, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बटे में 9 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कह रखा है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो 100 बटे में 9 किलोमीटर वो 60 मिनट में करती है, ठीक है। तो 9 उस तरफ ले जाएंगे, इसका मतलब 100 किलोमीटर वो कितने टाइम में करती है, 60 गुणा में 9 मिनट में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हाँ क्वेश्चन बन गया है, लेकिन आप स्टेप वाइज समझो इसको, अगर ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना। ये आ गया। हमें क्या रखा है 5, तो 20 से भाग कर दो, 20 से भाग कर दो, तो 20 तिया, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, ये कितना आ गया 27 मिनट, कितना आ जाएगा 27 मिनट। सभी को समझ पा रहे हैं। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्या क्या रखा है इसमें कि एक रेस होती है, स्ट्रेट रेस है 500 मीटर की, ठीक है। क्या रखा है प्रिया सिया को 50 मीटर से हरा देती है, इसका मतलब प्रिया यहाँ पे है एंडिंग लाइन पे, और 50 मीटर पहले कौन है सिया, तो प्रिया और सिया यहाँ पे आ गई, ठीक है। प्रिया आ गई 500 मीटर पे, सिया आ गई 450 मीटर पे, है ना, क्योंकि 50 मीटर से हार गई। कह रखा है सिया की गति इतनी है, तो ऐसे हम टाइम निकाल देंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसको किस में बदल दें हम, मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटे 18 तक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा सेकंड में टाइम। अब उसको सेकंड तक भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड, फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 5 किलोमीटर, ठीक है, इस कारण। सभी को समझ में आ रहा है। तो 27 मिनट हमारा टाइम आ जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे हम वो समझो। देखो क्या क्या रखा है इसमें, हमें 3 निर्माण दल टीम ए बी सी एक काम को 10 मिनट में एक निश्चित लंबाई की सड़क बना सकते हैं। मतलब जब ए बी सी काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। यदि टीम ए अकेले काम करता है तो 25 दिन में, यदि टीम बी अकेले काम करता है तो 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 4 और इसकी 5, ठीक है। तो यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी आ गई वह कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। क्या रखा, तो टीम सी को अकेले सड़क बनाने में, तो आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी एफिशिएंसी है, अगर वर्क को एफिशिएंसी तबाह करेंगे टाइम आ जाएगा, तो 100 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब एलजेब्रा का ये है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होगे। इसको कैसे करते हैं, तो इसमें आपको पता है फार्मूले का, जैसे फार्मूला होता है हमारा a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है हमारा a का स्क्वायर, जहाँ b का स्क्वायर, जहाँ में c का स्क्वायर, जहाँ में 2ab, जहाँ में 2bc, जहाँ में 2ca, ठीक है। थोड़े वीडियो वीडियो लिख देते हैं, 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या रखा है, देखो ये तो चाहे माइनस हो कुछ भी हो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये तो है पॉजिटिव आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 4p का स्क्वायर, जो हम 16q का स्क्वायर, जो हमें r का स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर माइनस है ना, 2 इंटू में ए बी, इसको a मान लो, इसको b, इसको c, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -16pq, ठीक है। तो -16pq ये कट गए, तो ये सारे कट गए, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे भी इसी तरह कर लेना। माइनस कौन कौन सा आएगा, क्यू आर माइनस आएगा, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
इंग्लिश को मैं छुपा देता हूँ, हिंदी को दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इंग्लिश देख ली होगी, अब देखो हिंदी। एक आदमी ने एक वस्तु को 1200 रुपए में घाटे में बेचा, 1200 में बेचा, कुछ घाटा हुआ। क्या रखा है, अगर उसने इसे 2400 रुपए में बेचा होता, 2400 में, अब सोच रहा वो है ना, उसने बेच दिया। कह रहा अगर भाई साहब तू 2400 में बेचता ना, तो जो तेरा घाटा हुआ उसके 3 गुना के बराबर आपको लाभ होता। ठीक है, तो 1:3 गुना 3 है ना, तो इसका डिफरेंस देखो कितना है, 1200। कितना है, 1200। तो 1200 है। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, डिफरेंस। अब देखो ये माइनस था, ये क्या था, घाटा, ये था लाभ, है ना, के बराबर लाभ होता है। तो अब देखो 3 और -1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। 4 तक भाग करो, 4 तक भाग करोगे 300, इसमें 300 जोड़ दो तो उतना इसका क्या आ जाएगा, सीपी, है ना। इसमें तो 300 घटा दो, 300 नहीं 900, है ना, गुणा में करेंगे इसके। ठीक है, इसमें तो ये जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1500, और इसका 300 का 3 गुणा 900 इसमें तो घटा दो तो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी। क्या रखा है अब, 25% लाभ कमाने के लिए, तो 1500 का 25% कितना आ जाएगा, सीधा हम निकाल देंगे, 5/4 कितना आ जाएगा, 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 15, 1875 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। 15 बार 75, 15 दूनी 30, 37, 3, 15 एकम 15, 18, 1875 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये हर बार आता है पेपर में। ठीक है, तो इसी कारण मैंने ये पेपर करवाया था, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे। अब एवरेज स्पीड का ये सवाल देख पा रहे होगे, ये आपने खुद करके दिखाना है, खुद मतलब करना है, और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख पा रहे होगे, मैं बता देता हूँ। औसत गति किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, आपने ऊपर लिखनी है टोटल डिस्टेंस, नीचे लिखना है टोटल टाइम। ठीक है, अब ऊपर किलोमीटर में है, नीचे मिनट में है, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप कर दोगे, मुझे विश्वास है आप पे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। CSIR की मैंने अलग से PDF प्ले लिस्ट बना रखी है। ये जो PDF है जहाँ से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सेम एग्जैक्ट आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसको जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये क्वेश्चंस आपको हर पेपर में दिखाई देंगे, तो आप इनको हल्के में मत लिया करो। 2 क्वेश्चन रह गए थे, दोनों के दोनों बढ़िया हैं, वो किसी कारण से रह गए थे, लेकिन आपको ये जरूर करने चाहिए। अब देख पा रहे होगे आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ट्रेपीजियम है, समझ में आ गया, एक क्या है, ट्रेपीजियम है। आपको पता है ट्रेपीजियम में एक पेयर होती है जो साइड्स की, वो पैरेलल होती है। तो जो ये नीचे वाली है वो मैंने पैरेलल बना दी है, ये वाली। ठीक है, ये पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस ये हाइट हो जाएगी, है ना। ये कितने दे रखे हमें, 14, सॉरी 8 दे रखी है। और जबकि इसमें कह रखा है जो लेंथ है ना नॉन पैरेलल्स की, वो 14 है। इसका मतलब इनका जोड़ कितना आ गया, 28। जबकि इसका पेरीमीटर दे रखा है 82, मतलब ये चारों साइड्स का जोड़। इसमें से 28 घटा देंगे। ठीक है, अगर 80 होता, 80 में से 30 घटाते कितना आ जाता, 50। फिर 2 और घटा दो, 52, है ना। दो जोड़ते और 2 यहाँ से, ठीक है, 54 आ गया हमारा। तो जो ये होगी, इनका जोड़ कितना आ गया, 54। ठीक है, हमें निकालना है एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है ट्रेपीजियम में, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 गुणा में 54 गुणा में 8, तो 2 तक गया तो 4, 4 चौक 16, 1 4 पंजे 20 और 1 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, 12th क्वेश्चन। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है। ठीक है, ये काफ़ी कम बार दिखाई दिया है पेपर में, लेकिन ये बच्चे कर नहीं पाते इसको। देखो हम क्या करते हैं, इसको
उसने कह रखा है कि एक फल विक्रेता आम को, तो अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो समझो। देखो क्या रखा है, अब ना मानना कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, ठीक है। इसने कह रखा है कि आमों को 10% के लाभ पे बेचा जाता है, सभी को समझ में आ रहा है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जिसमें इसने बेचा तो 11/10 एक्स हो गया। अब कह रखा है यदि 2 रुपये कम में खरीदता, मतलब x-2 में खरीदता, तो इसको 20% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 2 रुपये कम में खरीदता और उन्हें 2 रुपये अधिक में बेचता, मतलब जो ये बेचा ना 11/10 एक्स, 2 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें अगर हम 120/6 कर देंगे तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगी, समझ में आ गया। तो अब बस सवाल खत्म। तो यहाँ पे आ गया 6/5x, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस में 11/10x इक्वल टू 2, और ये जमा में 12/5, ठीक है। अब ये गुणा में कितना आ जाएगा, ये 1/10x इक्वल टू 22/5 है ना, 5 से ये गया तो हमारा जो x कितना आ गया 44, मतलब सीपी हमारा कितना आ गया 44, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये टाइप कम पूछी जाती है लेकिन जब भी पूछी जाती है तो बच्चे कर नहीं पाते। तो सभी को समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था वो आपने कमेंट में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।